अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो नेक्स्ट हमने टॉपिक अपना एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना था। ठीक है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखें आपके पास है इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब देखें इधर देखें, देन दी शेडेड if A and B are two sets, then the shaded parts in the following diagram represent A union B. अब A यूनियन B कब कब रिप्रेजेंट होगा? इफ़ A एंड B आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट सेट की आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी पेज 36 पे। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट की क्या डेफिनेशन है? इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज एन एम्प्टी सेट देन द सेट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अगर दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन ले और वो एम्प्टी सेट आए तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है। और ये देखें इस तरह से डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, इसकी डेफिनेशन यहाँ देखें पीछे, यहाँ देखें ओवरलैपिंग सेट। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ नॉन एम्प्टी बट नाइदर इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर। अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास नॉन एम्प्टी जो भी कोई एलिमेंट या जो भी कोई सेट आएगा वो सबसेट नहीं होना चाहिए दूसरे का। ठीक है, बट नाइदर इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर, लेकिन वो दूसरे का सबसेट नहीं होना चाहिए। द सेट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो ऐसे सेट को ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह एल है एम है। अब इसमें से देखें, इसमें अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो कोई ना कोई नॉन एम्प्टी सेट आएगा। जिस तरह 5 इसमें भी है और 6 इसमें भी और 6 इसमें भी है, तो 5 6 इसका आ जाएगा, मतलब एक इनका सेट बन जाएगा। तो अब इनको कहेंगे एल एम एन आर टू ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग सेट्स ये होते हैं और ओवरलैपिंग सेट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। अब ओवरलैपिंग सेट के अंदर ये जो सबसेट है इसका क्या मतलब है? अब देखें डेफिनेशन के अंदर डेफिनेशन यूज़ हो रही है। अब इस सबसेट का क्या मतलब है? सबसेट का मतलब ये है कि अगर इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर सेट ए है उसका हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो तो हम कहेंगे इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो सबसेट का ये मतलब है जी। तो उसके बाद इसका थर्ड देख लें, इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब ये सबसेट का साइन है। अब बी कब ए का सबसेट होगा? अब सबसेट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? हम जानते हैं इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट होगा देन बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ नॉट इन ए। ठीक है, तो बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट कंटेन करेगा जो सेट ए के अंदर नहीं होगा, देन हम कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह से ये सबसेट की डेफिनेशन है और ये बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वी नो दैट पी ऑफ ई इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई। तो पी ऑफ ई क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, किसी भी इवेंट की। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, अगर ए और बी दो इवेंट्स हैं तो पी ऑफ ए किसके इक्वल होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट ए। ठीक है, इवेंट ए की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी होगी। पी ऑफ बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट बी की होगी। इवेंट बी की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ बी। इसको इस तरह डिनोट करेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसी तरह ये इंटरसेक्शन की है। द फार्मूला फॉर द एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ आर। तो अब देखें ये दो फार्मूलेज इंतहाई ज़रूरी हैं। ये पूरी एक्सरसाइज में हमने इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करना है। फर्स्ट क्या है? पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के। अब इसमें ए और बी क्या है यार? डिसजॉइंट है। अगर ए सेट और बी सेट डिसजॉइंट सेट होगा, और डिसजॉइंट सेट के हमने डेफिनेशन पढ़ी पेज 36 पे कि इफ़ टू सेट्स आर, अगर दो सेट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, ए एंड बी आर एम्प्टी सेट, अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आए तो हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट है। तो अब ये वाला एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे, मतलब फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यूनियन बी इज इक्वल टू ये। नंबर 2 पे इसका देखें, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब आपके पास ए और बी आर ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। ओवरलैपिंग सेट्स भी हमने पढ़ा। ठीक है,
अगर ए और बी का इंटरसेक्शन करें तो वो नॉन एम्प्टी सेट के इक्वल आए, और वो जो नॉन एम्प्टी सेट आए वो सबसेट नहीं होना चाहिए किसी दूसरे सेट का। ये पेज 37 पे हमने डेफिनेशन पढ़ी। और ये क्या है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट क्या है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। बी का हर एलिमेंट सेट ए का भी एलिमेंट होना चाहिए, तो इसको हम सबसेट बोलते हैं। और ये साइन क्या है, सबसेट का साइन है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ से एग्जाम्पल 1 देखें। एग्जाम्पल 1 को देखने से पहले हम पहले प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि 52 होते हैं। तो ठीक है, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो चलें हम अपने कार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या है हमारे पास, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, 52। चूँकि ये पूरा चैप्टर अब जो हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी पे है, और प्रोबेबिलिटी में हम क्या यूज़ करते हैं, कार्ड्स ही यूज़ करते हैं, तो उसके लिए इनकी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो 52 कार्ड्स हमारे पास टोटल होते हैं, जिनमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। 26 को ऐड किया तो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। अब जो 26 रेड कार्ड होते हैं उनमें से 13 डायमंड्स के कार्ड होते हैं और 13 ही हार्ट होते हैं, हार्ट के कार्ड होते हैं। और जो 26 ब्लैक होते हैं उसमें से 13 क्लब होते हैं और 13 स्पेड होते हैं। अब देखें, यहाँ मैंने शेप्स बनाई हुई हैं। डायमंड की शेप इस तरह से होती है, हार्ट की इस तरह से, क्लब की इस तरह से और स्पेड की इस तरह से। अब यहाँ से देखें, ये ए क्या है, ए है एस, इक्का, जिसको आप इक्का बोलते हैं, एस। अब एस के जो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 अप टू 10 तक होते हैं। इसके भी 2, 3 अप टू 10 तक होते हैं, इसके भी और इसके भी। अब देखें, जो एस के एलिमेंट है 9 वो चारों में है, ठीक है, डायमंड में भी है, हार्ट में भी है, क्लब में भी है, स्पेड में भी है। तो 9 को जब हम इन 4 है, ये 4 हमारे पास टोटल है, तो 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। और इनके अंदर बाकी तीन जो कार्ड्स होते हैं वो किंग, क्वीन और जैक के होते हैं, ठीक है। इसमें भी हार्ट में भी 3 कार्ड कौन से होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। इसमें भी 3 यही होते हैं और इसमें भी 3 यही होते हैं। अब जो किंग, क्वीन और जैक वाले कार्ड होते हैं ना, ये आपके पास फेस कार्ड होते हैं। अब यहाँ से देखें, टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं, हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। फेस कार्ड्स, किंग का जो कार्ड होता है ना, उसके ऊपर किंग की पिक बनी होती है, ठीक है, किंग की तस्वीर होती है, क्वीन के ऊपर क्वीन की तस्वीर बनी होती है, जैक के ऊपर जैक की। तो ये फेसेस कार्ड है, इनके ऊपर शक्लें बनी होती हैं इन सारी। तो फेसेस कार्ड हमारे पास कितने हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। तो टोटल 3 कितने बन गए, टोटल फेस कार्ड कितने बन गए, 12 बन गए। तो ये इक्का के कार्ड चारों में है, 9। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो टोटल कार्ड्स कितने बन जाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बन जाएंगे, 36। और ब्लैक कार्ड्स आपके पास कितने होते हैं, यहाँ हमने देखा 26 ब्लैक होते हैं और रेड कार्ड्स आपके पास 26 होते हैं। अब आपको ये सारा पता चल गया, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसी को देखते हुए हम खुद से कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो देखें, यहाँ इस पेज पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अभी एक पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी। अब इन सब के आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखें, प्रोबेबिलिटी क्या है, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, आ किंग ऑफ रेड कलर। तो अब इस पे देखें, रेड कलर का जो किंग है वो, अब ये 26 रेड है और इसमें से हमारे पास किंग रेड कलर के कितने हैं, एक इसका किंग और एक इसका किंग, ठीक है। तो किंग कितने हो गए हमारे पास, टोटल रेड कलर के 2 किंग्स हो गए। तो 2 किंग हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2 ओवर, और नीचे क्या लिखते हैं, जितने हमारे पास टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं। तो 52 हमारे पास टोटल प्लेइंग कार्ड्स है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 1/26 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12। इसी तरह पी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, अ जैक ऑफ हार्ट। अब हार्ट के अंदर कितने जैक हैं, अब देखें, ये हार्ट है हमारे पास, 26 रेड के अंदर हार्ट होता है, 13 हार्ट्स होते हैं, तो इसमें जैक कितना है, एक है। तो अब इधर क्या आ जाएगा, कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1 ओवर कितने, अब टोटल प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 52, तो 1/52। फेस कार्ड, अब फेस कार्ड हमारे पास टोटली पूछे हुए हैं, कोई नहीं पूछा हुआ कि डायमंड का बताओ, क्लब का बताओ या स्पेड का बताओ। अब उन्होंने फेस कार्ड्स पूछे हुए हैं प्लेइंग कार्ड्स के। तो देखें, फेस कार्ड्स मैंने आपको बताया, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, जिनके ऊपर फेसेस बनी होती हैं, शक्लें बनी होती हैं, किंग, क्वीन और जैक की। तो टोटल फेसेस हमारे पास कार्ड कितने हैं, 3 इसके, 3 इसके, तो सबको ऐड किया तो टोटल कितने हैं, 12 है। तो यहाँ आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 12/52।
तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 12/52 को तो 3/13 आपके पास आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, अब स्पेड में हमने सारे स्पेड में कितने हमारे पास होते हैं 13 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13/52। ठीक है, 13/52 को सोल्व किया तो 1/4 जब ये कैंसिल होगा। उसके बाद P फाइंड आउट करो प्रोबेबिलिटी द क्वीन ऑफ डायमंड। जी डायमंड में कितनी क्वींस हैं, तो ये डायमंड है, इसमें आपके पास एक ही क्वीन है, जाहिर बात है जब चारों में एक एक है तो इसमें एक ही होगी, तो इसका क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/52 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से आप इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलें जी नेक्स्ट, अब हम अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं जो कि आपको सबको बहुत इजी लगेगी और एक्सरसाइज भी आपको बहुत इजी लगेगी। तो देयर आर 20 चिट्स मार्क्ड 1 2 3 अप टू 20 इन अ बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ चिट्स द नंबर रिटन ऑन विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 और अ मल्टीपल ऑफ 7। अब ये तो चूँकि कार से रिलेटेड नहीं है तो फिर भी देखें इसमें सैम्पल स्पेस क्या आ जाएंगे 1 2 अप टू 20। एन ऑफ एस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20 हैं। अब लेट कर लिया ए बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 7 उन्होंने पूछा हुआ है, तो इसके लिए 2 इवेंट्स सेलेक्ट करेंगे और 2 प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो देखें जब आपके पास ए आया, ए हमारे पास क्या है, ए क्या है मल्टीपल ऑफ 4, तो इनमें से हमने वो सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। तो ये कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए 5 आए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए क्या है 5 है ओवर एन ऑफ एस 20 है, तो 1/4। लेट बी बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 7। अब 7 के मल्टीपल फाइंड आउट के लिए लेट कर लिया कि बी एक और इवेंट हमने लेट किया। तो अब 1 to 20 में से 7 के मल्टीपल कितने आ रहे हैं, सारे में से 2 ही आ रहे हैं, एक 7 और एक 14। तो एन ऑफ बी यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये 1 2 2 है, तो एन ऑफ बी 2 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकाल ली, जिस तरह आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, तो इसकी 1/10 आ गई। एज ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे। अब हमने कंडीशन देख लिया, अब आपके पास अब आपने ये कंडीशंस जो यहाँ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलेस पढ़े, ये कंडीशंस चेक करनी है। अगर तो ये डिसजॉइंट होंगे तो आप ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर ये ओवरलैपिंग होंगे तो आप सेकंड वाला लगाएंगे। अब देखें ए आपके पास सेट ये है, बी ये है, तो देखें अब आप अपने जहन में ही ना इनका इंटरसेक्शन करें, आप साइड पे कर भी लें रफ वर्क में, कोई मसला नहीं। तो जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें से ना आप एम्प्टी सेट आएगा। डिसजॉइंट सेट हमें क्या कहता है, ए और बी सेट का इंटरसेक्शन करें तो वो एम्प्टी सेट आए। तो जब आप सेट ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये एम्प्टी सेट ही आएगा। तो इससे क्या साबित हो रहा है, ए और बी क्या है डिसजॉइंट सेट हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फर्स्ट वाला लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं ए और बी क्या हैं डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इनकी जगह वैल्यूज़ पुट कर दी जो हमने ऊपर निकाली, और ये आपके पास 7/20 आंसर आ गया। एग्जाम्पल 2, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर प्राइम नंबर और ओड नंबर। अब डाई किसे कहते हैं, लूडो को कहते हैं। हेयर एस इज इक्वल टू 1 2 3, उसमें कितने डॉट्स होते हैं टोटल 6, तो एन ऑफ एस कितने हो गए 6 हो गए। लेट ए क्या है, अब सेट ऑफ प्राइम और ओड नंबर्स हैं, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर, तो अब इसमें प्राइम नंबर्स का सेट कौन कौन सा है 2 3 और 5। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे नहीं जा सकते हो, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जा रहे हो। तो 2 3 5 है, एंड नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं इसमें 3 है। बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ओड नंबर्स, अब ओड नंबर्स कौन कौन से हैं 1 3 और 5, और नंबर ये होते हैं ना 1 3 5 7 9, तो ये आपके पास ये भी एन ऑफ बी कितने आगे 3 आगे। तो अब आप ए इंटरसेक्शन बी जज कर लेंगे कि इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा इन दोनों में से, वो आप जज करने के लिए आप इंटरसेक्शन लेंगे और ए और बी का। अगर तो वो एम्प्टी सेट आया तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर वो नॉन एम्प्टी सेट आया तो आप सेकेंड वाला लगाएंगे। तो जब इंटरसेक्शन लिया तो ये तो हमारे पास 3 5 का एक सेट आ रहा है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है। अब इस पर आप सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब ए और बी क्या है ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैपिंग सेट है। तो दूसरा फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब ये फाइंड आउट करेंगे तो वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जो आप ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट लेंगे, ठीक है, तो आप इसी का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, मतलब नंबर ऑफ वेज निकालेंगे इन विच इवेंट कैन अक्कर। तो इसका इवेंट क्या निकल आया 2
निकल आया। तो अब इसके इजी है, पी ऑफ ए भी निकल गया, पी ऑफ बी भी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकल गया। अब इसका अगर मैं इंटरसेक्शन भी निकालूं, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, इधर साइड पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, तो वो किसके इक्वल है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि क्या है 2 है, ओवर क्या आ जाएगा पूरा जो एन ऑफ एस आ जाएगा, तो 2/6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या आ गया 1/3 आ गया। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/3 निकला है, तो देखें ए और बी आप बताएंगे ओवरलैपिंग सेट हैं, तो आपके पास ये सेकंड वाला फॉर्मूला आएगा और उसकी जगह पे सारी वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी। पी ऑफ ए पी ऑफ बी तो हमने निकाली हुई थी ऑलरेडी, जब हमें पता चला कि ये ओवरलैपिंग सेट है तो हमने ये भी निकाल लिया और इसकी भी वैल्यूज़ पुट करके 2/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कार्ड्स के बारे में जाना कि कितने कौन से कार्ड्स होते हैं, तो इस पूरी एक्सरसाइज में ना यही हम काम करेंगे, मतलब और ये फार्मूलेज आपने याद रखने हैं। तो ये आई होप जितना आपको समझाया है वो आपको समझ आई होगी, तो अब आप ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको पता होंगे कि इतने कार्ड्स होते हैं जैक के, इतने क्वीन होते हैं, इतने किंग होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इतने होते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।